हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसे मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं एंगल्स और काइंड ऑफ एंगल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, देखते हैं कि एंगल होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टू रेज ओ ए एंड ओ बी हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट ओ फॉर्म एंगल ए ओ बी रिटन एज ए ओ बी। ये होता है एंगल का साइन। ठीक है, ए ओ बी। ठीक, ये आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है, तो इस फिगर में आप देखो कि ओ ए और ओ बी जो आर्म है, ठीक है, उन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, एंड पॉइंट है। ठीक है, ओ कॉमन एंड पॉइंट ओ है। ठीक, और यही जो है एक एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो ये जो एंगल इसके बीच में फॉर्म हो रहा है इन दोनों आर्म्स के द्वारा, जिनके कॉमन एंड सेम है, उसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक, तो यहाँ पे ये जो O है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक, और ये OB और OA को हम बोलेंगे आर्म। ठीक, नाउ काइंड्स ऑफ एंगल। ठीक है, अभी आपने एंगल समझा, तो अब हम समझेंगे कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ठीक, 90 डिग्री का जो हम एंगल बनाते हैं इस तरह से, टू आर्म्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, उस यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे राइट एंगल है वो। ठीक है, तो टू आर्म्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो वहाँ पे हमें राइट एंगल मिलता है। ठीक, दूसरा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब 0 से ज़्यादा हो, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, 0 से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक, यहाँ पर आप देखो ये होता है हमारा 90, ये जो मैं आपको डैश डैश से एक लाइन दिखाई है ये हमारी 90 डिग्री होती है। ठीक, 90 डिग्री से कम, इस साइड में आएंगे तो कम होगा, तो ये जो हमने बनाया है और इसके बीच के जो एंगल बनना है उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम। ठीक, थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल। An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। ठीक, तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, 180 डिग्री का कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट 180 डिग्री से कम मीन्स थोड़ा सा उसके ऊपर बनाया हमने, तो ये 180 ऐसे जाएगी ना, तो 180 से कम होनी चाहिए। तो ये देखिए ये आर्म 180 से कम है, और 90 से ज़्यादा, तो देखिए 90 से ज़्यादा इस साइड में, ये 90 से ज़्यादा है, तो ये जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ फोर्थ है हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। ओके, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ठीक, मतलब जिस 180 डिग्री का जिसका मेजर हो, जिस एंगल का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक, यहाँ पे स्ट्रेट क्यों बोला? आपको देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। आप जब 90 को बनाते हो तो कुछ इस तरह से होता है, टू परपेंडिकुलर आर्म्स। ठीक है, ये 90 का होता है, ये जो होता है ये 90 का है। ठीक, और इस साइड में भी 90 कर दोगे तो 90 + 90 हो जाएगा 180, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, ये जो पूरा एंगल होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नाउ फिफ्थ है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। An angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle। मतलब कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है आपकी 180 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी 180 डिग्री होती है, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 180 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये होती है 180, इससे इधर आई तो 180 से ज़्यादा हुई। और 360 क्या होता है? 360 हमारा पूरा कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक, तो एक पूरा ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेकर के ये पूरा होता है हमारा 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको बनाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बना, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ठीक, 360 यहाँ तक का होता है, ये यहाँ तक का है, तो ये 360 से कम हुआ। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक,
नाउ सिक्स्थ है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर 60 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। अभी मैंने बताया 360 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एक पॉइंट का ये पूरा उसका पूरा सर्कल यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ओके, सो मैंने काइंड ऑफ एंगल, जितने भी एंगल के प्रकार होते हैं वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।